सिर्फ 3 गेंदें। जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ इतना ही था। 20 फरवरी 1998 बांग्लादेश का बांगबंधु स्टेडियम। एक खिलाड़ी जिसने हेलमेट पहनने से इनकार कर दिया और कहा सिर्फ 3 गेंदें ही तो हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का वो जांबाज शेर जिसको बांग्लादेश में डॉन ऑफ ढाका के नाम से जाना जाता था, उसकी अपनी जान उसकी अपनी ही बहादुरी ने ले ली थी। आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे रमन लांबा की मौत के उन आखिरी लम्हों से और जानेंगे वो आखिरी शब्द क्या थे जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया था। 23 फरवरी 1998 मैं उस समय 7वीं क्लास में पढ़ता था जब दूरदर्शन पर मैंने ये दिल दहलाने वाली न्यूज देखी थी। रमन लांबा कोई साधारण बल्लेबाज नहीं थे। मेरठ का ये बल्लेबाज जब मैदान पर उतरता था तो बड़े बड़े सूरमा गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ा देता था। भारत के लिए 4 टेस्ट और 32 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले रमन लांबा ने, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास करियर चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि उनके जैसा बल्लेबाज बहुत ही मुश्किल से पैदा होता है। 121 फर्स्ट क्लास मैचों में 8,776 रन और 31 शतक गवाही देते हैं कि वो कितने बेहतरीन बल्लेबाज थे। रणजी के एक सीजन 1994-95 में उन्होंने 1000 से ज्यादा रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 312 रन की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी। उनके इंटरनेशनल करियर का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली ही सीरीज में उन्होंने 278 रन ठोक दिए थे और मैन ऑफ द सीरीज बने थे, लेकिन किस्मत उन्हें वहां ले गई जहां वो क्रिकेट के भगवान बन गए। जी हाँ, बांग्लादेश जहां पर उनको डॉन ऑफ ढाका के नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश का आबाहानी क्रिकेट क्लब जिसके वो सुपरस्टार थे। वो काली तारीख 20 फरवरी 1998 आबाहानी क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच में फाइनल चल रहा था। बाएं हाथ के स्पिनर सैफुल्ला खान गेंदबाजी करा रहे थे। उस समय आबाहानी क्रिकेट क्लब की कप्तानी कर रहे थे बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालिद मशहूद। कप्तान खालिद मशहूद ने रमन लांबा को फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करने के लिए बुलाया। ये वो जगह है जहां पर बल्लेबाज से फील्डर का फासला बहुत ही कम होता है और यहां पर ही सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। और यही हुआ वो वाकया जो आज भी रमन लांबा के फैंस को कचोटता है। इंटरनेट पर कई जगह लिखा मिलता है कि कप्तान खालिद मशहूद ने रमन लांबा से कहा कि हेलमेट पहन लो, ये जगह खतरनाक है। लेकिन रमन लांबा जो अपनी निडरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कप्तान से कहा अरे छोड़ो, 2-3 गेंदों की ही तो बात है, या उन्होंने ये कहा कि अरे रहने दो, बस 2 और 3 गेंदों की ही तो बात है। और होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त सैफुल्ला की शॉर्ट गेंद पर मेहराब हुसैन ने एक जबरदस्त प्रहार किया और पुल शॉट खेला, और वो पुल शॉट सीधा जाकर रमन लांबा के कान के पीछे वाली हड्डी पर लगा। गेंद लगते ही रमन लांबा फौरन जमीन पर गिर गए। चोट इतनी तेज थी कि गेंद रमन लांबा के कान के पीछे वाली हड्डी से टकराकर सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। पूरे मैदान में उसी समय सन्नाटा छा गया। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल हक दौड़ते हुए रमन लांबा के पास आए और पूछा, रमन क्या तुम ठीक हो? और रमन लांबा ने दर्द से कराहते हुए अपने जीवन के वो अंतिम शब्द कहे जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, भूली मैं तो मर गया, भूली मैं तो मर गया। हालांकि रमन लांबा खुद ही उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ गए, लेकिन लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। रमन लांबा को फौरन ढाका के पीजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने बताया कि रमन लांबा को इंटरनल हैमरेज यानी कि अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। वो कोमा में चले गए। दिल्ली से एक मशहूर न्यूरो सर्जन को भी ढाका भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 23 फरवरी 1998 को रमन लांबा ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनकी पत्नी किम लांबा ने उनके पार्थिव शरीर पर उनके क्लब की कैप रखकर श्रद्धांजलि दी। आज फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम का होम ड्रेसिंग रूम रमन लांबा के नाम पर है। रमन लांबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि खेल में बहादुरी बहुत अच्छी है, लेकिन जरा सी चूक और सुरक्षा से समझौता जानलेवा साबित हो सकता है। आपको लगता है कि अगर उस दिन रमन लांबा ने हेलमेट पहन लिया होता तो आज वो हमारे बीच होते? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वैसे तो ये नियति है, जिसका टाइम जितना लिख कर आया है वो उतना ही टाइम गुजार कर दुनिया से जाता है, लेकिन फिर भी अगर उस दिन वो हेलमेट पहन लेते तो शायद उनका ये अंत नहीं होता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वाकई में अगर उस दिन वो हेलमेट पहने होते तो रमन लांबा के आज हमारे बीच होते? रमन लांबा को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आप भी श्रद्धांजलि दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।